वेलकम टू द फर्स्ट आईटी विलेज। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, जो ट्यूटोरियल स्टार्ट कर रहे हैं वो है फर्स्ट स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम का एक मॉड्यूल एकेडमिक्स। ठीक है, एकेडमिक्स में जाने के लिए सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड पे जो बार है यहाँ पे एकेडमिक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके सब मेन्यूज़ ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे सब मेन्यूज़ हैं। सबसे पहले आपने इसकी सेटिंग करनी होती है फर्स्ट टाइम यूज़ करने के लिए। अगर आप इसे यूज़ कर लें तो कंसिडरेबल है, आपके जो मैनेजमेंट है उन्होंने सेटिंग्स की हुई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपने सेटिंग्स नहीं है तो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले आपने सेक्शंस जनरेट करने होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें हमारे ऑलरेडी जो सेक्शन है वो जनरेटेड है। ठीक है, ABC, और हम एक और D नाम का जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, हमने सेक्शन नेम लिखा और यहाँ पे ऐड कर लिया। यहाँ पे आप लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सेक्शन D जो है वो जनरेट हो गया। उसके बाद आपने क्लासेस जनरेट करने होते हैं। ठीक है, आपने क्लास पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखें जो पहले से क्लासेस बनी हुई हैं सेक्शन वाइज। ठीक है, 10th क्लास बनी है, 9th क्लास बनी है, सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, प्ले ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, तो इनके सेक्शंस के साथ ये जनरेटेड हैं। आप इनको एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, न्यू जनरेट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मली आपको एक दफ़ा जनरेट करने के बाद सिस्टम्स में कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसे हम 8th स्टैंडर्ड जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, एक न्यू क्लास ऐड करते हैं हम लोग। हम कहते हैं इसके 4 सेक्शन हैं, ABCD। अगर आपके पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, कंसिडर आपके सेक्शन ज़्यादा होंगे, तो हम उसको ऐड कर देते हैं। सेव का बटन दबाते हैं तो ये देखें आपके पास एक और 8th स्टैंडर्ड की क्लास ऐड हो गई है। ठीक है, आपने सेक्शंस भी आगे देख रहे हैं, ABCD सेक्शंस इसके हैं। तो इस तरह आपने क्लासेस जो हैं वो जनरेट करनी होती हैं। उसके बाद जो होता है वो आपने सब्जेक्ट्स जनरेट करने होते हैं। ठीक है, ये देखें हमारे पास काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो हैं तकरीबन जनरेटेड हैं। ठीक है, ये भी रीयूज़बिलिटी होती है इनके अंदर कि आपने एक बार जनरेट कर दिए, किसी एक खास क्लास के लिए नहीं होते। ठीक है, किसी एक खास सेक्शंस के लिए नहीं होते। आपने एक बार इन बुक्स के नाम जो होते हैं वो जनरेट कर देते हैं, तो ये आप इन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे एक नया कोई सब्जेक्ट अगर हमने ऐड करना है तो आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे देख सकते हैं ऐड सब्जेक्ट का लिखा हुआ है। ठीक है, आपने नीचे सब्जेक्ट नेम आपने सेलेक्ट करना है कि ये थ्योरी है या प्रैक्टिकल है। ठीक है, और सब्जेक्ट कोड जो है वो आपने ऐड कर देना है। कोड जो होता है ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी आप ऐड करें या नहीं करें। और सब्जेक्ट नेम जो है वो आपने लाजमी ऐड करना होता है। आप सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाता है। उसके बाद सब्जेक्ट्स ग्रुप बहुत ज़्यादा अहम चीज़ है। ठीक है, आप जब भी कोई क्लास को असाइन करते हैं सब्जेक्ट्स वगैरह, ठीक है, तो ये देखें जैसे आप देख रहे हैं कि साइंस ग्रुप की जो 9th क्लास है स्टैंडर्ड A, ठीक है, 9th स्टैंडर्ड A सेक्शन की, उसके ये सब्जेक्ट्स हैं। और जो आर्ट्स ग्रुप है, ठीक है, जो B और C जो ज़्यादा स्टूडेंट हैं अगर, तो आपने उन्हें ज़्यादा जाते सेक्शन जो हैं वो आप असाइन कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर, जैसे हमने 10th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास सेक्शन दिखाएगा, जिन जिन सेक्शंस को आप ये असाइन करना चाहते हैं आप असाइन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे उसमें। ठीक है, उसके बाद प्रमोट स्टूडेंट्स हैं, ये नॉर्मली पेपर्स वगैरह के बाद आप मैन्युअली अगर किसी को प्रमोट करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना एग्जामिनेशन में भी जब फाइनल एग्जामिनेशन होते हैं, ठीक है, तो आप वहाँ पे स्टूडेंट्स को ऑटो प्रमोट भी कर सकते हैं, आप मैन्युअली प्रमोट भी कर सकते हैं। उसके बाद असाइन क्लास टीचर है। ठीक है, ये हमने जैसे आपको बताया था कि टीचर वाइज भी होता है। ठीक है, जो टाइम टेबल्स होते हैं तो आप यहाँ पे कर देते हैं। एक हम 9th स्टैंडर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं, सेक्शन A क्लास टीचर जो है वो नुमान पाशा। ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया, सेव कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट साइड पे देखेंगे कि वो रिकॉर्ड ऐड हो गया। ठीक है, तो इसी तरह दूसरी क्लासेस को भी आप जो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब टीचर्स और क्लास के जो टाइम टेबल्स हैं, ठीक है, सबसे पहले आपने क्लास के लिए एक टाइम टेबल बनाना होता है। ऑटोमेटिकली जो उसके अगेंस्ट रिकॉर्ड होते हैं उसमें जो टीचर का होता है टाइम टेबल वो जनरेट हो जाता है। जैसे हम एक क्लास का टाइम टेबल जनरेट करते हैं, हम कहते हैं 9th स्टैंडर्ड को बेसिकली हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि इनका सारा रिकॉर्ड हमने डाला हुआ है। ठीक है, हमने सेक्शन A और सर्च कर लिया।
ठीक है। अगर कोई भी टाइम टेबल हमारे पास मौजूद होगा तो वो यहाँ पे दिखेगा, लेकिन अगर टाइम टेबल नहीं बना हुआ तो हमने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्लास सेलेक्ट कर ली, उसका सेक्शन सेलेक्ट कर लिया और सब्जेक्ट्स ग्रुप, क्योंकि साइंस के भी हो सकते हैं, आर्ट्स के भी हो सकते हैं, अदर भी हो सकते हैं। तो आपने ये सबसे पहले यहाँ पे ऐड कर लेना है। ठीक है, आपने मंडे को देखना है। ठीक है, आपने इस्लामिक स्टडी सेलेक्ट कर ली, टीचर को सेलेक्ट कर लिया, हमने नुमान पाशा को ऐड कर। ठीक है, क्लास कितने बजे से स्टार्ट होती है, हम कहते हैं सुबह 8 बजे से स्टार्ट होती है अगर, ठीक है, और एंड होती है 9 बजे। ठीक है, आपने AM डाल देना है यहाँ पे, क्यों सॉरी PM ऐड है। ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो ये PM से, और फिर यहाँ पे रूम नंबर आपने ऐड करना है, हम कहते हैं रूम नंबर 10। ठीक है, और एक और हम ऐड कर लेते हैं रिकॉर्ड में, मंडे को और कौन सी क्लास होगी, उर्दू की होगी। एक और टीचर्स का हमने रिकॉर्ड ज़मान अली ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम ऐड कर देते हैं, कहते हैं कि 9 बजे से जो क्लास है वो होती है उनकी स्टार्ट, और 9 10 कर देते हैं, 10 बजे क्लास एंड और रूम नंबर 11 में। ठीक है, हम ये ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप देखें मंडे में जब हम जाएंगे टीचर्स के टाइम टेबल में नुमान पाशा के, तो मंडे में इस्लामिक स्टडी उनकी ऐड होगी। फिर ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोडिंग में। इंटरनेट में ज़रा स्लो चल रहा है, शायद इस वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है। यहाँ पे हम टीचर्स टाइम टेबल को क्लिक करेंगे। अभी लोड हो गया हमारे पास, इंटरनेट का थोड़ा सा इशू था। और यहाँ पे हमने नुमान पाशा को सेलेक्ट किया। इनके जितने भी टाइम टेबल होंगे, जो टीचर्स की अपनी ऐप होगी या वो डायरेक्ट वेब पे भी लॉगिन होते हैं, तो उनके पास रिकॉर्ड में डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये देखें मंडे में डिस्प्ले हो रहा है कि क्लास 9th स्टैंडर्ड A सब्जेक्ट इस्लामिक स्टडी कोड 01 कितने बजे से 8:17 से 9:18 सुबह से रूम नंबर 10 में क्लास होगी। इसी तरह पूरे हफ्ते के जो हैं सब्जेक्ट वाइज जो है वो डिस्प्ले पे आएंगे एक दिन के अंदर। मंडे को अगर उन्हें 2-4 जितने भी लेक्चर लेने हैं वो इसके नीचे डिस्प्ले होते जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा इस तरह आ जाता है, जो टीचर्स का होता है वो ऑटोमेटिकली टाइम टेबल बन जाता है। तो ये था नॉर्मली सारा एकेडमिक्स का जो मिनिमम आपने एंट्रियाँ करनी होती हैं, आपने जो टाइम टेबल बनाना होता है, ताकि बच्चों पेरेंट्स सबको पता हो कि कौन से टाइम पे कौन सा पीरियड है, और टीचर्स को भी पता हो और टीचर उसको कर सकें मैनेज इजीली, ताकि उनको पता चल सके, उन्हें बार बार चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। यहाँ पे ये ट्यूटोरियल एंड होता है, तो तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।